नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप सबका यूट्यूब चैनल राशिफल रिपोर्टर में बहुत बहुत स्वागत है। कुंभ राशि वाले, आपके जीवन के हर मुश्किल से आपको बाहर निकालेगा, चारों तरफ से आपकी रक्षा करेगा। यह जो फल है वो बहुत ही काम का है। इस पौधे का जो पुष्प है, अगर आप नियमित रूप से शिव जी पर अर्पित करें तो आपके जीवन में हर मुश्किल से बाहर निकाल देगा। जैसे कि आप थंबनेल में देखा है, बिल्कुल वैसा ही होने वाला है। आपका भाग्य बदलने वाला है। तो अब ये फूल, ये इसका फल, इसका पत्ते, यानी कि पौधे का हर एक चीज़ बहुत ही उपयोगी है और ये तंत्र के लिए अचूक है। इस पौधे के बारे में जानने से पहले आपको आज बता देते हैं आज का राशिफल कैसा रहने वाला है। आपका आज का दिन, आपकी एकाग्रता और विचारशीलता इस समय अपने चरम पर हैं, इसीलिए आप अपने आसपास के लोगों की स्थिति के बारे में और भी संवेदनशील हैं। इससे आपको पिछले कुछ मतभेद सुलझाने में मदद मिलेगी। आज आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आ सकते हैं जिससे आप काफ़ी पहले अलग हो गए थे। यह समय आपसी मतभेद भुलाकर आगे बढ़ने का समय है, इसीलिए आपको कुछ झुकना भी पड़े तो झुक जाएं। आज का दिन अपने संबंध को अगले स्तर पर पहुंचाने के लिए बिल्कुल ठीक है। अगर आप सिंगल हैं तो किसी के साथ संबंध जोड़ सकते हैं, और अगर पहले से किसी जोड़े में हैं तो उन्हें शादी के लिए प्रपोज कर सकते हैं। हालांकि मामला तब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक कि आप खुद पहल नहीं करेंगे। आपको कमान खुद अपने हाथों में लेनी होगी। आपका धैर्य, कर्तव्य और जिम्मेदारी की अपनी भावना आपके रास्ते में आ रहे हैं, सभी बाधाओं को दूर करने में सहायक सिद्ध होगा। आपको अपने हास्य क्षमता को जागरूक करना होगा ताकि आपका कार्य क्षेत्र में एक अच्छे माहौल का निर्माण हो सके, जिससे कि आप आराम से अपने कार्य को कर सके। दिन के अंत में कुछ गंभीर वित्तीय लाभ का मौका आपको मिल सकता है। कोई भी शुभ कार्य करने से पहले आप पंचांग देख लें। 10 जुलाई 2024 का आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है। इस तिथि पर मघा नक्षत्र और वैतिपता योग का सहयोग रहेगा। दिन के शुभ मुहूर्त आज अभिजीत मुहूर्त नहीं रहेंगे। राहु काल अर्थात दिन के सबसे अशुभ समय 12:26 से 2:08 तक रहेगा। चंद्रमा सिंह राशि में मौजूद रहेगा। तो दोस्तों, कोई भी शुभ काम करने से पहले आप राहु काल अवश्य देख लें, क्योंकि अगर आप राहु काल के समय कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो उसमें आप सफल नहीं हो पाएंगे। हम ग्रह, नक्षत्र और कुंभ राशि के बारे में बहुत सारी जानकारी देंगे, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। और हमारे इस चैनल में पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन को भी दबा दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आपके मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट करें और सच्चे मन से जय हनुमान जरूर लिखें। आर्थिक स्थिति कैसे रहेगी? आज आर्थिक क्षेत्र में परिस्थितियां अनुकूल हो सकती है। आज व्यापार में अच्छी आमदनी होने की संकेत प्राप्त हो रहा है। आज पैसे को लेकर लेन देन में विशेष सावधानी रखें। संपत्ति की बिक्री की योजना बनेगी। इस संबंध में आपके पुराने दोस्त के सहयोग प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र में किसी साथी के कारण आज विशेष धन लाभ होने के संकेत मिल रही है। आपको आज शराब का सेवन न करें, अन्यथा पुलिस के झमेले में पड़ सकते हैं। आज किसी साथी से प्रेम प्रस्ताव मिल सकता है जिससे आपको भारी खुशी होगी। पूर्व में चले आ रहे प्रेम संबंध में आरोप प्रत्यारोप जैसी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है। शांतिपूर्वक विवादों को सुलझाएं। पति पत्नी के दाम्पत्य सुख में कमी का एहसास हो सकता है। संतान के हस्तक्षेप से पति पत्नी के संबंधों में आया तनाव दूर होगा। पारिवारिक दायित्व को निभाने की कोशिश करें। संतान सुख में वृद्धि होगी। किसी विभिन्न मित्र से भेंट होगी। सामाजिक कार्य में रुचि रहेगी। चलिए इस पौधे के बारे में बता देते हैं। इस पौधे का नाम आंख का पौधा है। बहुत सारे लोग इसे मदार के पौधे के नाम से भी जानते हैं। शिव जी को सबसे ज़्यादा पसंद है यह पौधे का फूल। इस पौधे का जड़, इसके पत्ते और इसके जो फूल हैं, पुष्प हैं, इनके बहुत सारे तांत्रिक उपयोग होते हैं। यह तांत्रिक पौधा है जिसको हम मदार कहते हैं, आंख का पौधा कहते हैं। कहा जाता है कि अगर इनका एक टुकड़ा कमर में
आप धारण कर लेते हैं तो बांझ स्त्री को भी संतान प्राप्त हो जाता है। अगर दाहिने हाथ में धारण कर ले तो सौभाग्य बढ़ाता है। इस पौधे की जड़ में गणेश जी की आकृति कुछ साल पुराना होने पर अपने आप दिख जाती है। गंभीर से गंभीर परेशानी भी इस पौधे की जड़ से समाप्त हो जाता है। और घर की रक्षा के लिए, तंत्र क्रियाओं से बचने के लिए इस पौधे को अगर आपने घर के मुख्य दरवाजे पर लगा ले तो नज़र, दोष, तंत्र प्रभाव, टोना टोटका सब समाप्त हो जाता है। दुष्ट लोग भी आपके घर परिवार पर कोई बुरी नज़र नहीं डाल सकता है। बुरे लोगों का दृष्टि भी आपके परिवार पर असर नहीं पड़ता है। मदार के जड़ का बहुत सारे उपयोग होते हैं, लेकिन इस पौधे में फल भी लगता है। आपने देखा होगा सूखने के बाद रुई की तरह लगता है। तो मदार का पौधा अगर आपके घर के बाहर अपने आप उगाया है तो आप बड़े ही भाग्यशाली हैं। नहीं उगा है तो आप लगा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो मदार का पौधा का एक डाली तोड़ कर ले आएं और उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार उतार कर आप उनको कहीं ले जाकर फेंक दें और देखिएगा उनका स्वास्थ्य जल्द ही ठीक हो जाएगा, क्योंकि यह नज़र, हाय, बदुआ, बुरे दोष को समाप्त कर देता है। तो इस पौधे में अद्भुत चमत्कारी शक्ति है जो जीवन के हर परेशानी को, हर समस्या से आपको बचाता है। लेकिन इसके कुछ खास उपयोग भी हैं। मदार के पौधे में जो फल लगा होता है, आप एक फल उनमें से निकाल कर ले आएं, कच्चा हो या सूखा वह फर्क नहीं पड़ता, बस खुला हुआ नहीं होना चाहिए। तो आप इसे कच्चा ही ले आएं तो बेहतर रहेगा, क्योंकि सूखने के बाद ये खुल जाते हैं और इसके रुई बाहर उड़ जाते हैं, तो वो फल आपके लिए कोई काम का नहीं होगा। तो आप कच्चा ही लेकर आएं। अगर सूखा भी है तो खुला हुआ नहीं होना चाहिए। आप एक ले आएं। अब इस फल को हल्का सा सूखा लें, कच्चा मत रखिएगा, ये खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा। आप लाकर अपने घर में इनको पूजा के स्थान पर रख दें या फिर छज्जे पर, कहीं भी आप ऐसे जगह पर रख दें जहां यह सूख जाए और सड़े भी नहीं। इसके बाद आप लाल कपड़े में लेकर आप इनको संभाल कर रख लें। जीवन के हर मुश्किल से आपको बाहर निकालेगा, चारों तरफ से आपको रक्षा करेगा। यह जो फल है तो मदार का पौधा बहुत ही काम का है। जो ये पुष्प हैं, अगर आप नियमित रूप से 5 सोमवारी शिव जी पर अगर अर्पित करते हैं तो जीवन की हर मुश्किलों से बाहर निकल आते हैं। और अभी सावन आने वाला है तो आप निश्चित रूप से सावन के सोमवार के दिन इसका पुष्प जो है आप शिव जी पर अर्पित करें। आपके जीवन में जो भी परेशानी है, जो भी तकलीफ है, आपको उसमें बहुत राहत मिलेगा। शिव जी आपको हर मुश्किलों से बचाएगा, क्योंकि ये जो पुष्प हैं शिव जी के बहुत ही प्रिय पुष्प हैं। ये जो मदार का पौधा है, इनके बहुत उपयोग हैं, बहुत ही सिंपल उपयोग, इनका बहुत ही अचूक असर भी है। अगर शत्रु आपको परेशान कर रहा है तो मदार के पौधे के पास जाइए। किसी भी शनिवार को कोई भी आपको ना देखे, ध्यान रखिएगा। अगर सफ़ेद मदार का पेड़ हो तो बहुत ही अच्छा है। आप पेड़ के पास जाकर प्रणाम करें और वहीं पर बैठ जाएं और बैठने के बाद मदार के पेड़ के पत्ते तोड़ लें। लेकिन याद रखें कि मदार के जो पेड़ हैं उनसे जो आप पत्ते निकालेंगे, वो पत्ते का जो दूध है वो आपकी आँख में ना पड़े, क्योंकि मदार का जो दूध होता है वो बहुत ही नुकसानदायक होता है। अगर आपकी आँख में पड़ गया तो आपकी आँख भी खराब कर सकता है और ख़राब कर देता है। तो आप संभल कर तोड़ें और याद रखें, एक शत्रु के लिए एक ही पत्ता तोड़ें, अलग अलग शत्रु के लिए अलग अलग पत्ता तोड़ें और उस पत्ते पर शत्रु का नाम लिखें और मदार के दूध से ही नाम लिखें। आपके ज़्यादा शत्रु हैं तो आप ज़्यादा पत्ते तोड़ सकते हैं, लेकिन याद रखें 3 या 5 ही आप पत्ते तोड़ सकते हैं और उनमें जो दूध निकलेगा उसी दूध से आपको अंगुली के सहारे या किसी भी चीज़ के सहारे सारे शत्रु का नाम लिख सकते हैं। और शत्रु का नाम लिखते समय शत्रु भाव रखिएगा मन में, और मन में शत्रु को शांत करने के लिए
प्रार्थना करिएगा कि दोबारा आपको परेशान ना करे, और मदार के जड़ के नीचे दबा दें और उस पर थोड़ा मिट्टी भी डाल दें, लेकिन यह अलग अलग ही दबाएं। ये प्रतिक्रिया आप लगातार 3 शनिवार को कर लीजिएगा। आपके शत्रु शांत हो जाएगा, वह चाहकर भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, हम ऐसे ही आपके लिए रोज कुंभ राशि फल लेकर आते हैं और कुंभ राशि के बारे में बहुत सारे जानकारी। अगर आपको इस वीडियो में कुछ ज्ञानवर्धक बातें लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट में जय हनुमान जरूर लिखें। और मदार के क्या क्या नुकसान हैं वो आप कमेंट करके बताएं। फ़ायदा तो हम बता ही दिए हैं। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।